बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में 4 लेन प्रभावित लोगों की समस्याओं और मांगों पर सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर और ब्रजेश महंत भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि 12 से 14 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को प्रमुख रूप से मांगे और चिंता है। ज्यादातर मामले सरकारी दफ्तरों और कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं। मुआवजे को लेकर फैक्टर 1 और 2 पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा, इसको लेकर संघर्ष समिति के साथ बैठक हुई है और सरकार संघर्ष समिति की हर बात मानकर आगे बढ़ रही है। इस पर और व्यापक चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट में भी फैक्टर 2 देने की बात कही गई थी। तमाम चर्चाओं को छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सभी प्रभावितों के साथ सहमति बनाने का प्रयास जारी रहेगा और जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। वहीं गोविंद सिंह ठाकुर ने 12वीं के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने कहा कि पुनर्वास और क्षति को लेकर आगे बढ़े हैं। फैक्टर को लेकर भी सार्थक चर्चा हुई है, सुझाव मांगे गए हैं। समिति अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेगी। काम को लेकर भी सरकार ने कंपनी को भी आदेश दिए हैं कि काम तेजी से आगे बढ़े। क्या कहना है मंत्री का और खुशहाल ठाकुर का, सुनिए। बात कही है तो क्या संघर्ष समिति इसको देखेगी कि 1 लगना चाहिए या 2 लगना चाहिए? देखिए, अभी तो हमने सभी लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं और उसमें हमने विभिन्न प्रदेशों में भी क्या क्या चीज़ें लागू हैं उस पर भी हमने सारी रिपोर्ट को मांगा है और वो सब भी हमारे पास आई है। तो अब इसके बाद ये है कि इसको हम एक छोटे ग्रुप में डिस्कशन करके उसके बाद जो है इसको हम सरकार को भेजेंगे ताकि कैबिनेट में पर्याप्त चर्चा के बाद फिर इस पर निर्णय लेंगे। तो सरकार 2 का वायदा करके रखा है भाजपा ने पहले से। देखिए, मैंने कहा कि निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट था 2017 का, उसमें हमने कहा था कि हम उसको जो फैक्टर 2 को लागू करेंगे। वही सब मैंने कहा कि सरकार अपनी बात पर खड़ी है और इसलिए हमने जो विजन डॉक्यूमेंट में कहा है और उसके आधार पर यह है कि व्यावहारिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, उस सारी बातों को देखेंगे। क्यों बीच में जो कोरोना का जो समय आया इसके कारण से कई बातें बदल गई हैं और इसलिए उस सारी बात को लेकर के यह है कि हम सारा रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। करे सर आज 4 लेन के लिए जो सब कमेटी है उसका बैठक हुई है, क्या आज 4 लेन के कुछ मुद्दे हैं और जो 4 लेन संघर्ष समिति के द्वारा सरकार के समक्ष रखे गए थे और उसकी कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें होती रही हैं और बीच में लगभग 1.5 और 2 वर्ष के मध्य में कोरोना काल में कुछ गतिरोध आया था और जिसके कारण से नियमित रूप से बैठ पाना हो नहीं पाया था। लेकिन उसके बावजूद बीच में हम कोरोना के समय में भी एक बार बैठे थे और आज यहाँ पर बैठक हुई और जिस बैठक में ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी और 4 लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रजेश महंत जी भी उपस्थित रहे और सरकारी अधिकारी भी हमारे सभी उपस्थित थे और उसमें हमने ये पाया कि प्रदेश में इसके संबंध में लगभग 12-13 ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर चर्चा करना आवश्यक था और जो जनता की भी समस्याएं हैं। और संतोष की बात यह है कि उसमें से अधिकतर बातों पर सहमति भी बनी है और अधिकतर बातों का समाधान भी हो चुका है, जिन बातों को यानी सरकार ने मध्यम में आकर के कामों को किया भी है। और उसमें जैसे कि मैं ये देख रहा था कि लगभग बहुत से जो आर्बिट्रेशन के जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये था कि भाई वो बहुत समय से लंबित हैं, ताकि लोग न्याय प्राप्त करने के लिए जो आर्बिट्रेशन में जहाँ पर डिविजनल कमिश्नर्स के पास जितने केसेस हैं उनका जल्दी से उनका जब वहाँ पर निर्णय आ जाता है तो लोग आगे अपना रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। तो उनके लिए भी हमने कहा है कि बहुत जल्द उनको होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त है कि और भी अनेक ऐसे जो छोटे मुद्दे थे, कहीं पर स्थानीय लोगों के कोई रास्तों के प्रश्न थे, कहीं पर रोड का ठीक नहीं होना था और कहीं पर किसी के घरों का गिरना, ऐसे मुद्दों पर भी हिदायत दी है कि उन सब का समाधान नियत समय पर किया जाए। और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा जो इसमें यह है कि वो यह है कि क्या फैक्टर 1 और 2 इसको कैसे लागू किया जाना चाहिए और उसमें किस प्रकार से यह है कि किसानों को और बागवानों को जिनका ज़मीन लगे उसका भी समाधान होना चाहिए
उस पर भी गंभीर रूप से हमने चर्चा की है। और उसमें अब यह है कि 4 लेन संघर्ष समिति भी ऑप्शन देगी कि उसमें हम सब लोग क्या कर सकते हैं और उसमें व्यावहारिकता में हम क्या कर सकते हैं, उस सारे संबंध में हमने आज चर्चा की है। और उसकी आगामी जो जितना भी मीटिंग का जो भी ये सारी रिपोर्ट हमारे पास आएगी और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके और उसके फलस्वरूप ये सारा इशू कैबिनेट में भी जाएगा, तो वहाँ पर डिस्कशन करने के बाद हम फाइनल निर्णय लेंगे। लेकिन बैठक बहुत संतोषपूर्ण रही और जिसमें बहुत अच्छे प्रकार से और बहुत पॉजिटिव तरीके से हमने सभी बातों पर चर्चा की है। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।